नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। इदारे को मजबूत करें, आपकी ज़िम्मेदारी है। पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी पार्लिमानी सीट से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने किसानों के ताल्लुक़ से जो मुतनाज़ा बयान दिया उससे पार्टी की खूब फजीहत हो रही है। पार्टी ने कंगना रनावत के बयान से ख़ुद को किनारा करते हुए एक बयान जारी किया है। इस बयान में पार्टी ने कंगना रनावत को सख्त फटकार भी लगाई है और कहा है कि वो इस तरह के बयानात आइंदा ना दें। त्रिपुरा में एक तरफ तबाहनाक सैलाब से लोग बेहाल हैं और दूसरी तरफ रानी बाज़ार इलाके के एक मंदिर में मूर्ति के साथ हुई छेड़छाड़ के एक मामले में कशीदगी वाली हालत पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में मूर्ति के साथ मुबैना छेड़छाड़ से नाराज़ कुछ नामालूम अफराद ने 12 घरों और कुछ गाड़ियों को नजर आतिश किया। पुलिस ने पीर के रोज़ इस हादसे के बारे में जानकारी दी और कहा कि मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए इलाके में कसीर तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। मरकज़ी हुकूमत ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते लद्दाख में 5 नए अज़ला बनाने का ऐलान किया। इन अज़ला के नाम जानसकर, दर्रा, शाम, नबरा और चांगथांग दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बाद लद्दाख के अवाम को मुबारकबादी पेश की। कहा कि इससे सहूलियात और मौक़े लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। तेलंगाना में अस्पतालों के ज़रिए सरकारी इमदाद हज़म करने का संगीन मामला सामने आया है। तेलंगाना CID ने इस मामले में 17 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब इसकी जांच शुरू की जाएगी। इन अस्पतालों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर आला राहती फ़ंड CMRF से पैसे निकालने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात जमा किए थे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी ने अपनी नई फहरिस्त ज़रूर जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी के मकामी लीडरान का गुस्सा कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी की ताज़ा फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसे देखकर बीजेपी के बड़े लीडरान सख्त नाराज़ हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी लीडर और कारकुनान बीजेपी दफ्तर के बाहर मुजाहरा करते हुए और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दरख्त काटने के मामले ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी इस इशू को लेकर लगातार दिल्ली की LG पर हमलावर है। दिल्ली हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम आयद किया कि DDA के एक ईमेल से दिल्ली के LG एक्सपोज हो गए हैं, अब उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तरमीम शुदा फहरिस्त जारी कर दी है। ताज़ा फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी में इस वक्त हलचल मची हुई है। बगावत के आसार दिख रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की मीटिंग के दौरान चोरों के जरिए हाथ साफ करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि इस मीटिंग में चोरों ने खूब हाथ की सफाई दिखाई, किसी की जेब काटी तो किसी का आईफोन तक गायब कर दिया। यह मामला महाराष्ट्र के अकोला ज़िले का है। दरअसल गुज़श्ता महीने 31 जुलाई को मनसे कारकुनों ने NCP की MLC मटकरी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान MNSA के विद्यार्थी गाड़ी के ज़िला नायब सदर जय मालूकार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। इस सिलसिले में राज ठाकरे जय के कुंबे से मुलाकात करने अकोला पहुंचे थे। बिहार के गोपालगंज ज़िले में एक बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ गंडक नदी में नहाने के दौरान डूब जाने से एक ही कुंबे के 4 नौजवानों की मौत हुई। ये वाक़या बेंकुट के मुंजा गांव में पेश आया। नौजवान एक श्राद्ध कर्म के लिए गांव आए हुए थे। नदी में तेज़ बहाव की वजह से हादसा होने की वजह कही जा रही है। SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के अमल लापता हुए नौजवान में 2 सगे भाई हैं। लोग यादवपुर के मटियारी गांव के रहने वाले हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के रहनुमाओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। इतवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की पार्टी की स्टूडेंट विंग ने रहनुमा की हिंदुस्तान भागने की कोशिश के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। द ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक तलबा लीग के साबिक जनरल सेक्रेटरी इसहाक अली खान पन्ना के भतीजे ने बताया इनके चचा मेघालय के शेलांग में पहाड़ी से फिसल गए, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसराइल हमास के दरमियान जंग बहुत तेज़ हो चुकी है। अब जंग की आग लबनान और ईरान तक पहुंच रही है। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने लबनान में 100 मिसाइलें दाखी, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी 300 से ज़ायद रॉकेट लॉन्च दिए।
इस दरमियान आज हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के ग्रुप ने फिलिस्तीनी रहनुमा से मुलाकात। इसके बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया इसराइल के जरिए फिलिस्तीन में जारी कत्लेआम में हिंदुस्तान की शराकतदारी नहीं हो सकती। अपोजिशन रहनुमा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद इसराइल को हो रही गोला बारूद की सप्लाई रोक दे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में सेक्रेटरिएट के करीब कल यानी 25 अगस्त की रात तलबा और अंसार बांग्लादेश की नीम फौजी दस्ते के अरकान के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तसादुम में दोनों फरीकों की मुतादिद अफराद जख्मी हुए। झड़प रात 9 बजे शुरू हुई जिसमें दोनों फरीकों ने एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे को मारना शुरू किया। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए पुलिस ने फौरी तौर पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे काबू कर लिया है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात से पहले जेजेपी लीडर हरियाणा के साबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वाज़ेह किया कि वो मुस्तकबिल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही इंडिया नामी इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास नंबर हैं और हमारी पार्टी को तरजीह दी गई तो हम ज़रूर साथ देंगे। मरकजी मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ऐलान किया है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए यूपीएस मुतारिफ कराया गया। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से नाफिज होगी। अपोजिशन यूपीएस को लेकर मोदी हुकूमत पर हमलावर है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुतालबा कर रही इधर भोजपुरी लोक गलोकारा नेहा सिंह राठौड़ ने भी यूपीएस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 अक्टूबर को औकाफ की हिफाजत मुजवज़ा कानून तरमीम बिल की मुखालिफत में एक बड़ा जलसा आम मुंबई में मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है, जो कि जनूबी मुंबई में वाक़ मशहूर तालीमी इदारा अंजुमन इस्लाम में मुनक़्क़िद किया जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाक़े मूसा खेल ज़िले में आज सरेआम गोलियों से भूनकर तकरीबन 2 दर्जन अफराद को हलाक कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसा खेल में कुछ मुसल्लह अफराद ने ट्रकों और बसों को रोककर पहले मुसाफिरों को उतारा, फिर उनकी पहचान करने के बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में कम से कम 23 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। थाईलैंड में आज सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए जिनमें कम से कम 22 अफराद की मौत हुई। इन कुदरती आफात की वजह से 9 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है, जबकि 13 सूबों में तकरीबन 31,000 मकानात की मुतासिर होने की खबरें आ रही हैं। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल की तमाम तर बर्बरियत और गज़ा में 10 माह से जारी दहशतगर्दी के बावजूद फ़िलिस्तीनी अवाम ने मुज़ाहमत आज़म को तोड़ा नहीं। हमारा यकीन कामिल है कि फ़तह हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की होगी। मशरक़ी इंडोनेशिया के जज़ीरे टेरनेट में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। नाइजीरिया की सूबे जीगावा में कई दिनों से जारी बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में हलाकतों की तादाद 33 को पहुँच गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर हमारा रद्द-ए-अमल क़तई और पैमाने पर होगा। हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइल पर बड़े हमले के बाद इसराइल की जानिब से लबनान के अंदर ताज़ा हमले किए जिनमें हिज़्बुल्लाह के मराकिज़ और गाड़ियों को निशाना बनाए जाने की इत्तलात है। इत्तला मिली है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कस्बे तैर हरफा में एक गाड़ी पर बमबारी की है। हमास के अस्करी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गुज़श्ता शब ऐलान में बताया कि उसने तिल अवीव की सिमत एक यम-90 रॉकेट दागा। ब्रिगेड की मदद कार्रवाई इसराइल की जानिब से फ़िलिस्तीनी अवाम के कत्लेआम, शहरियों की जबरी हिजरत के जवाब में इंतकामन की गई है। बताया गया है कि काहिरा में जंगबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए हैं, इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई इदारे रॉयटर्स की टीम कारकुन होटल पर बमबारी में हलाक हो गया है। बताया गया है कि रैयान अयोन्स नामी रुकन हालिया बमबारी के दौरान लापता समझा जा रहा था, जबकि जंग की कवरेज पर मामूर दीगर 2 अरकान ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँच गए थे। नाज़रीन, आज के बाद ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।
अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी